Hello everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kritika Singla and I welcome you all on our YouTube channel. So मैं कुछ नोट्स बना रही थी अपने स्टूडेंट्स के लिए 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के. So I thought to share some tips with you all. Tips regarding how to get a very good marks, how to score 100% marks in mathematics. Because I know मतलब थोड़ा सा सॉरी फॉर बैड थ्रोट अ लिटिल बिट. सो आई नो कि सब बच्चे मैथ से काफी बच्चे डरते हैं और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से बहुत प्यार होता है. तो मैं भी उसी कैटेगरी में थी जिसमें मुझे भी मैथ से बहुत डर लगता था. टिल क्लास 10th आई वाज लाइक नो 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 टू मैथ्स रियली. एंड मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, पहले भी आते थे. दे विल बी लाइक कुछ भी कर लेंगे, मैथ्स नहीं करना, मैथ्स नहीं पढ़ना, राइट. अब भी दे विल बी लाइक समटाइम्स कि बहुत मुश्किल होता है मैथ्स, और कुछ ऐसे मिलते हैं दैट दे लव मैथ्स. तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्रिक शेयर करते हैं या फिर एक स्टेप बाय स्टेप आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स एग्जाम्स, वो चीज शेयर करते हैं. ओके, तो सबसे पहला स्टेप है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स एग्जाम्स कि डरना नहीं है. डरना मतलब अपने अंदर बिलीव रखना है दैट वी कैन डू इट. मैथ इज वेरी इजी. ऑल्सो एवरीवन, मैथ इज अ रियली फन. ये चीज आप अपने आप दिमाग में रखो. उसके बाद अपने आप को एक जोश वाला स्टार्ट दो कि यस वी कैन डू इट, वी कैन मेक इट. यस, तो फर्स्ट इज दिस स्टेप, believe in yourself. Second step is make NCERT as a Bible. मतलब कि NCERT is everything for you at the second step. आपको NCERT को इतने अच्छे से पढ़ना है that is there is no competition about the conceptual knowledge of your topic. मतलब लेट अस सपोज आपने रियल नंबर्स पढ़ा, तो रियल नंबर्स जब आपने एनसीईआरटी ओपन किया तो एक एक वर्ड को समझना है, व्हाट इज रिटन देयर एंड उसका मतलब क्या है. अगर देखो, उसको समझने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? वन इज योर टीचर. जब टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जिस फन तरीके से समझा रहे हैं, अगर आपको वो क्लियर हो जाता है एंड उसके बाद वो एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा. स्टिल अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं पढ़ते टाइम आपको डाउट हो रहा है, देन यू हैव गूगल एंड यूट्यूब एवरी टाइम विद यू. गूगल इट, क्लियर इट फर्स्ट, देन मूव अहेड. अगर कहीं पे प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, वो क्यों लिखा है वो हमें पता होना चाहिए. सी, मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है विच हैज द लॉजिक इन इट. ये इलॉजिकल नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं आ सकता. देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. सो वो रीजंस आपको ढूंढने होंगे, राइट. तो उससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा आपके सब्जेक्ट में. आफ्टर डूइंग दैट, मैथ्स मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा बार बार एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा टॉपिक आपके अंदर ऐसे बस जाएगा कि मैं कभी नहीं भूलूंगा ये. आज भी अगर मैं आपको 2 नंबर को सम करने के लिए दे दूं, आप नहीं भूलोगे. क्यों? आपको पता है 2 नंबर को सम कैसे करना है, आप नहीं भूले अभी तक. चाहे वो आपने एलकेजी यूकेजी में सीखा था, आप तब भी नहीं भूले अभी तक. क्यों? क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है कि अब आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, या उसको सीखने की जरूरत नहीं है, या रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है. आपके हाथ ऑटोमेटिकली उस पर चलेंगे. दैट्स बिकॉज यू प्रैक्टिस इट अलॉट. तो जैसे जैसे हमारी हायर ग्रेड्स होती हैं, 6th, 7th, 8th, ये प्रैक्टिस रिड्यूस होती जा रही है. चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस रिड्यूस होती जा रही है. अगर आपके पास 1 ईयर होता है, मतलब एक क्लास आपके लिए 1 ईयर की होती है, तो अगर मैं आपको बोलूं मैथ्स यू कैन कंप्लीट इन 2 or 3 months, इतना सिलेबस ही नहीं होता है. उसके बाद जो बचे हुए टाइम होता है दैट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली. सो दैट वो कॉन्सेप्ट आपकी हायर ग्रेड्स में जब अप्लाई हो तो रिकॉल
रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, आपके हाथ स्मूथली चले उस चीज में। एंड अगर वो पिछली क्लास का काम ही पेंडिंग रहेगा तो आगे आगे आप कैसे सीखोगे? नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज प्रैक्टिस द थिंग्स वाइल स्टडिंग। सो अभी मैं जब नोट्स रेडी कर रही थी आप बच्चों के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेडी कर रही थी, सो आई अक्रॉस थ्रू मेनी बुक्स, मैंने काफी सारी बुक्स देखी जिसमें मुझे काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस मिले, काफी डाटा मिले जिससे मैं बच्चों को हर लेवल के क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करके दे सकूं। सो आई गॉट अ बुक्स, आई गॉट द परफेक्ट बुक्स जैसी मुझे चाहिए थी। दैट इज द क्वेश्चन बैंक्स which include NCERT, CBSE syllabus and the questions related to them. That is Oswald books. मेरे पास कौन सी बुक्स आई, मतलब मुझे कौन सी बुक्स बहुत ज्यादा पसंद आई, दैट इज Oswald बुक्स। फर्स्ट आई हैव ओनली 7 and 8 ग्रेड, बट उसके बाद आई ऑर्डर फॉर 9th ऑल्सो, आई ऑर्डर फॉर 10th ऑल्सो, आई ऑर्डर फॉर 8th ऑल्सो, क्योंकि इन बुक्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज क्या है? सबसे पहले मुझे इसमें एक अच्छी चीज लगी, दैट इज माइंड मैप्स, जो मैं अपने नोट्स में भी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अब कंसीडर करती हूँ। जब भी आप लोग नोट्स बनाना शुरू करते हो, आप लोग क्या करते हो, पूरा बुक्स ना ऐसे चिपका लेते हो कॉपी पे। नो, नोट्स का मतलब होता है शॉर्टकट। आपको एक मैप बनाना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसा सोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसा सोल्यूशन। दैट इज द माइंड मैप्स, दैट इज अ सोल्यूशन मैप जो हमें एज अ नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, बट हम नहीं करते हैं। हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं नोट्स में, पूरी कॉपीज बनानी शुरू कर देते हैं। इतने से नोट्स होने चाहिए, इतनी बुक है तो इतने से नोट्स होने चाहिए, सो दैट वो क्विक रिवीजन लास्ट टाइम आप कर सको। सो इस बुक्स के अंदर, ऑसवेल्ड बुक्स के अंदर वो माइंड मैप्स पर इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी ऑसवेल्ड बुक्स में, दैट इज अबाउट द क्वेश्चन लेवल। सबसे पहले वेरी शॉर्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, जिसमें मोर देन वन क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन वन क्वेश्चन, राइट? दैट इज 4 marks क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट बुक्स। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी पहले, जब मुझे ऑसवेल्ड बुक्स के बारे में नहीं पता था, तो उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल आई वैसे क्वेश्चंस को सर्च करने में, और नेट पे भी इतने अवेलेबल नहीं थे, बट दोज क्वेश्चंस वर अवेलेबल इन योर ऑसवेल्ड बुक्स। नेक्स्ट, हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस भी मैम बहुत अच्छे से कर ली, सब कुछ याद है, सब कुछ रिवाइज्ड है, सब कुछ ओके है, स्टिल मार्क्स हमारे कम आते हैं। दैट इज बिकॉज बॉयज को तो बहुत ज्यादा कम आते हैं इस चीज में, क्योंकि हैंडराइटिंग प्रॉब्लम, हाउ टू राइट द क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है ना। फिर बॉयज बोलते हैं हमसे नहीं होता इतना तामझाम आंसर शीट पे। तो अच्छे मार्क्स के लिए आंसर्स लिखने कैसे हैं, दैट यू कैन सी इन द ऑसवेल्ड बुक्स। इसमें बहुत अच्छी चीज है कि आपको टॉपर की जो आंसर शीट्स हैं, टॉपर के जो आंसर्स हैं, उन्होंने कैसे आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं जिससे उनको फुल मार्क्स मिले हैं, वो भी इंक्लूडेड है। दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड 100% स्कोर इन योर मैथ्स सब्जेक्ट। एंड इन द कमिंग वीडियो एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ और भी काफी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, एंड मे बी आई विल शेयर सम नोट्स टू विद यू, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, जिससे आप पूरा एक चैप्टर विद इन 1 पेज कवर कर सको। यस, आई एम प्लानिंग टू डू दैट, जिससे आप क्विक लास्ट टाइम रिविजन कर सको। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल, हिट लाइक बटन, एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने एक टेलीग्राम का लिंक छोड़ा हुआ है, जिससे आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो कम्युनिटी इंक्रीज करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में सीखते हैं। एंड एनी टाइम यू नीड एनी गाइडेंस एवरीवन regarding any topic of your mathematics from grade 6 to 12 or even graduates,
you can ping me directly. ओके एवरीवन, चलो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का। तो क्लास 10th के साथ साथ आपको ओसवाल बुक्स के सभी क्लासेस के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। मेरे पास भी है 6, 7, 8 और मेरे पास 10th एंड 9th का भी है। तो मैं आपको 10th का शो कर रही हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 2015 टू 2021 एक ही बुक में। बोर्ड मार्किंग स्कीम कि किस स्टेप के लिए कितना मार्किंग होगा। रिवीजन नोट्स, माइंड मैप एंड निमोनिक्स कॉन्सेप्ट वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। एंड ये इंक्लूड करते हैं सारे सॉल्व पेपर्स, ऑल सेट ऑफ दिल्ली दैट इज सीबीएसई एंड योर आउटसाइड दिल्ली के भी सारे सीबीएसई ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स, नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा इंडेक्स है आपका। उसके बाद दिस इज की मतलब आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि आपको आपका जो सीबीएसई है, ये मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था 10th का उसमें बताया था कि बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर में डिफरेंस क्या है। हालांकि ये बुक स्टैंडर्ड का है, तो अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, क्रिएटिंग, इवेलुएटिंग हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ये सारा वैसे सीबीएसई की टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको मिल जाएंगे। मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ, और ये इस बुक में सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट। इसको कुछ कैसे यूज करना है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। और सीबीएसई का जो सिलेबस है या स्कीम है कि किसमें क्या चीज कैसे आएगी, वो सब कुछ इसमें आपको दिया हुआ है, सो दैट आपको कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोड कितना है, कितना चैप्टर, कितने मार्क्स का आएगा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम एनी अदर वे। यहाँ पे देखिए टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, असेसमेंट का क्या सिस्टम है, एवरीथिंग इज देयर। एंड कैसे इसको यूज करना है, ये सब दिखाया हुआ है इसमें। एंड आप इसमें अपने आप को अगर टेस्ट भी करना चाहते हो, लाइक आपको है कि मुझे क्वेश्चंस मेरा अभी हो चुका है, मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, राइट, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इनके टेस्ट दे सकते हो एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड है, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली 2022 क्लास 10। तो इनको आप सॉल्व करके ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, 3 घंटे बैठ कर पेपर कैसे देना होता है। तो ये दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। फिर सोल्यूशंस चेक करके आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो कि 100 में से हम कितने मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एवरीवन। तो अगर मैं आपको चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन बैंक, तो आपको चैप्टर दिया हुआ है, क्या स्टडी होंगे। टॉपिक 1 इसके रिवीजन नोट्स, राइट, इसके सारे रिवीजन नोट्स वर इंक्लूडेड इन इट। तो जो ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से जिसकी बात कर रही थी, दैट इज माइंड मैप्स, राइट, कि आपको इस चैप्टर में क्या आना चाहिए। जैसे थ्योरम्स क्या क्या इंक्लूडेड है जो इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि हमें याद रहता है इससे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स एग्जांपल्स के साथ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड ओवर देयर एवरीवन। एंड फिर कीवर्ड्स, फैक्ट्स क्या है इस चैप्टर में, एग्जांपल्स, निमोनिक्स, एंड फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं, राइट, आंसरिंग टिप्स दी हुई है बीच बीच में, इन बिटवीन। ये सारे एमसीक्यू है जो 1 मार्क्स के, और प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो काफी रिपीट होते हैं, वो सारे एग्जांपल्स इसमें इंक्लूडेड है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बुक। रियली आई रियली फाइंड दिस बुक वेरी नाइस फॉर यू ऑल। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखो ये 1 मार्क का होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और टॉपर के आंसर्स कैसे, लिखना कैसे इसको, एवरीथिंग इज देयर। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट, ये सब कुछ आपको, अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप, ये एक ही चैप्टर चल रहा है अभी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो 5 मार्क्स के होंगे, एंड इवन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको 4 मार्क्स के होते हैं एवरीवन। केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज, ये अभी 10th के अंदर कंपलसरी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपको, और आप इंटरनेट जितना मर्जी देख लो, आपको इतने सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टू डू योर क्वेश्चंस। तो ये बहुत 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 अच्छा बुक है, रियली आई फाइंड इट वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। ये देखो टॉपर आंसर कैसे करते हैं,
इक्वल टू लगाना चाहिए हर स्टेप में मैथ्स में, राइट, और एक ही लाइन में अलाइंड होनी चाहिए हर चीज, ये नहीं पता होती है हमें, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चे ने वही चीजें फॉलो अप की हुई हैं एंड यहाँ पे हेडिंग्स लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है, राइट। तो ये हमने एक चैप्टर किया। फिर सेल्फ असेसमेंट, पूरा चैप्टर करने के बाद आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कितना क्लियर है। एंड दिस इज अ बेस्ड ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, पूरे सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर टू बाय दिस बुक, एंड बाय करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स छोड़ दूंगी। कोई और डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन में, सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में। I make you sure to teach you each and everything, everyone. We'll see you in the next video.